आते हैं संस्कृत व्याकरण के अंदर। और ध्यान देना है सबको कि आपको इन क्लास को पुनः पुनः पढ़ने के लिए, अपनी तैयारी के लिए YouTube में भारत गौरव ज्ञानमती माता जी YouTube चैनल में संस्कृत व्याकरण की वीडियो क्लासेस हैं। और गोमट शाह जीवकांड प्रवचन के नाम से और ऑडियो प्रवचन उसके भी संस्कृत व्याकरण के आपको encyclopedia.jainism.com के अंदर सर्च करने पर प्राप्त हो जाएंगी। तो आप जो भी चाहें उनको सुन करके और अपना अभ्यास, अपना रिवीजन बार बार कर सकते हैं। संस्कृत व्याकरण प्रारंभ होती है, इसमें व्यंजन संधि चल रही है। व्यंजन में हमने क्या बताया था? पहले स्वर संधि आपने पढ़ी, स्वर का स्वर के साथ संबंध कराना स्वर संधि है। व्यंजन का साथ, व्यंजन के साथ व्यंजन की संधि कराना ये व्यंजन संधि कहलाती है। सब लोगों ने प्रारंभ में प्राइमरी के अंदर छोटी छोटी व्याकरण तो पढ़ी है, संस्कृत व्याकरण, सात औते ये सब याद किया कि नहीं? सात औते और तम युवाम यूयम हम आवाम वयम, ये चीजें पढ़ते हैं। बालका बालको बालका, रामा रामो रामा, ये छोटी छोटी व्याकरण तो हर आदमी पढ़ता ही है। लेकिन ये चीजें कैसे बनती हैं? तो इसको व्याकरण के द्वारा जानते हैं। यानी अपने ज्ञान की नींव को मजबूत करने के लिए, और कहीं पर कोई संस्कृत के शब्द हैं उनको अच्छी तरह से समझने के लिए, संस्कृत का उच्चारण शुद्ध करने के लिए संस्कृत का ज्ञान बड़ा आवश्यक है। हमने सोचा कि संस्कृत में शायद आपको रुचि नहीं होगी, लेकिन जो प्रथम क्लास हमने कराई संज्ञा प्रकरण और संधि प्रकरण में स्वर संधि, 60 सूत्रों के माध्यम से हमने आपको स्वर संधि का ज्ञान कराया। तो परीक्षा जब ली तो उसके अंदर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि 200 लोगों ने परीक्षा दी और उसमें 90 लोगों के 100 में 100 नंबर आए। इसका मतलब ये रहा कि आपने बहुत ही रुचि से पढ़ा है। आज भी हमारे सामने रोहतक की एक बहन जी बैठी है हरियाणा से, ये कहने लग गई कि माते हम आपके मुंह से केवल व्याकरण व्याकरण सुनते थे, लेकिन जब आपसे पढ़ा, किताब भी हमने नहीं ली, केवल आपकी क्लास को हमने सुना है और हमने परीक्षा दी तो हमारे 40 नंबर तो आ ही गए। किताब भी नहीं पढ़ी, केवल प्रवचन सुना और कॉपी में नोट करती होंगी और परीक्षा दिया तो 40 नंबर आ गए। यानी आपकी रुचि बनी कि कैसे हम व्याकरण को पढ़ें। क्या चीज है व्याकरण? सुनने में लगता है कठिन, लेकिन पढ़ने में बहुत सरल है। तो कल हमने आपको बताया था कि वांगमती, आई मात्रम, ये सब कैसे बने। अब आज हम आते हैं आगे की सूत्र पर, जो 70 नंबर का सूत्र, कल हमने 68 और 69 नंबर का सूत्र पढ़ाया था। अब आप देखिए इसमें कि 70 नंबर सूत्र के ऊपर में है वाक प्लस मात्रम, अच प्लस मात्रम, सट प्लस मात्रम, तत् प्लस मयम, ककुप प्लस मात्रम। अब इनकी संधि करने के लिए सूत्र लगता है प्रत्यये पंचमे पंचमान नित्यम, प्रत्यय पंचमे पंचमान नित्यम, प्रत्यये पंचमे पंचमान नित्यम, प्रत्यय पंचमे पंचमान नित्यम। यानी प्रत्यय संबंधी पंचम अक्षर के आने पर नियम से पंचम ही होता है। जैसे ऊपर आपने क्या पढ़ा था कि पंचम या तृतीय अक्षर हो जाता है, तो यहाँ प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब जैसे मात्र शब्द है ये प्रत्यय है, समझे ना? मय शब्द है ये प्रत्यय है, मयट। अमात्र शब्द एक केवल, इसका सूचक ये प्रत्यय कहलाते हैं। तो इनके आने पर पंचम अक्षर ही होता है। तो वाक प्लस मात्रम है, तो इसको आगे माँ होने से जो ये का जो है इसी का पंचम अक्षर होगा। तो पंचम अक्षर का वर्ग का क्या हुआ? क ख ग घ ङ, अंगा। तो वांग मात्रम हो गया। ये नियम से, इसमें वाग मात्रम नहीं होगा। केवल जब प्रत्यय का निमित्त होता है तो वहां पर पंचम अक्षर ही होता है। तो वाग प्लस मात्रम को कवर्ग का पंचम अक्षर होकर के वांग मात्रम बन गया। समझ में आ गया ना? बिल्कुल सरल है। अब उसके बाद आया अच प्लस मात्रम। अर्थ नहीं देखना है आपको, संधि का नियम देखना है। च भी व्यंजन है और माँ भी व्यंजन है, च भी व्यंजन है
और माँ भी व्यंजन है। स्वर तो आ से लेकर अह तक होते हैं। अब स्वर संधि निकल गई, ये है व्यंजन संधि। तो यहाँ अच प्लस मात्रम है, मात्रम ये भी प्रत्यय है। तो अच को चवर्ग का अंतिम अक्षर हुआ। क्या हुआ चवर्ग का अंतिम अक्षर? च छ ज झ य हुआ। तो चा को य हो गया। ऐ मात्रम क्या हुआ? फिर से बोलो जोर से। आई मात्रम। ये प्रत्यय के निमित्त से चवर्ग को पंचम ही होता है। कहीं कहीं विकल्प होता है तो उसमें दो रूप बन जाते हैं, और कहीं विकल्प नहीं है तो पूरा एक ही नियम चलता है। तो एक ही नियम को 70 नंबर के सूत्र ने बताया कि पदांत प्रथम अक्षर को स्ववर्ग का पंचम अक्षर होता है। तो पदांत प्रथम अक्षर ये हुए का च, और उसको स्ववर्ग, स्वर्ग मन अपने ही वर्ग का पंचम अक्षर हो गया। प्रत्यय का पंचम अक्षर आने पर, ये प्रत्यय का पंचम अक्षर है। माँ ये पंचम प्रत्यय है, तो ये पंचम अक्षर के आने पर ही पहले अक्षर को पंचम होता है। ये कुछ नियम है, इन नियमों को आपको विशेष रूप से जानना है, इसलिए सूत्रों को याद करना, रटना जरूरी होता है। और व्याकरण का दूसरा एक और है नियम, कि अगर आप याद नहीं कर रहे हैं तो पढ़ने के बाद आप दूसरे को, सामने वाले को पढ़ा दीजिए, तो आपका विषय पक्का हो जाएगा। हमारे बीच में ब्रह्मचारी अध्यात्म जी बैठे हैं, अच्छा, जिन्होंने एक साथ में एक एक दिन में 40-40, 50-50 सूत्र मेरे से पढ़े हैं, और उन्होंने 2.5 महीने के अंदर, जो कोर्स 2.5 साल में किया जाता है, उसने 2.5 महीने के अंदर पूरी व्याकरण को पढ़ करके कंठस्थ किया था, समझे? बस केवल रुचि होनी चाहिए। तो आपके ये अभी तो केवल संधि चल रही है, अभी तो बहुत प्रकरण आएंगे। तो आगे ऐसे देखिए, जैसे मात्रम ये भी प्रत्यय था, ऐसे ही मैं भी प्रत्यय है। तत् प्लस मयम, तत् प्लस मयम, सट प्लस मात्रम, और ककु प्लस मात्रम। तो तत् को यहाँ भी पंचम अक्षर है, तो इसको अपने वर्ग का ही पंचम अक्षर हो गया। क्या हो गया? तत् का न हो गया। तन्मयम, जैसे कोई तन्मय हो जाता है, तल्लीन हो जाता है ना, तो उसको कहा जाता है। आपके साथ तो मयट प्रत्यय लग गया। मयट एक प्रत्यय होता है। जब प्रत्यय का अधिकार आएगा तो आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ केवल ये जानना है कि मैं प्रत्यय है मयम, तो तत् प्लस मयम है, तो त का अंतिम अक्षर ना हो गया तो तन्मयम बन गया। ऐसे सट प्लस मात्रम है, तो टा को उसका अंतिम अक्षर हो गया, तो टा का अंतिम अक्षर क्या होता है? ना। सन मात्रम है ना। अब ककु प्लस मात्रम, तो पा को उसका अंतिम अक्षर क्या हुआ? म। ककुम मात्रम। इस प्रकार से ये सूत्र जो 70 नंबर का सूत्र है, उसके द्वारा आपने पंचम अक्षर वाले प्रत्यय के आने पर पूर्व का के प्रथम अक्षर को उसी वर्ग का पंचम अक्षर किया, ये नियम से हो जाएगा प्रत्यय के आने पर। ऊपर प्रत्यय का विकल्प था, प्रत्यय नहीं थे, तो तृतीय अक्षर और पंचम अक्षर दोनों हुए थे। जैसे वांगमती, वाघमती भी हुआ था। तो ये आपको पंचम अक्षर का विशेष नियम बताया गया है। आगे देखिएगा, वाक प्लस सूरह, अच प्लस शेषः, सट प्लस श्यामाः, तत् प्लस श्वेतम, त्रिष्टु त्रिष्टु प्लस श्रुतम। अब इसकी संधि करनी है, क्योंकि ये व्यंजन ही है। ये दोनों और इसमें व्यंजन है, प्लस के पहले भी और प्लस के बाद में भी व्यंजन ही है दोनों। तो तुम तो गई, तो इसको भी मैं आपको बताऊंगी। ये संधि का प्रकरण चल रहा है आपका, और पढ़ते रहिए। फिर हम थोड़े दिन के बाद में इसकी परीक्षा की घोषणा करेंगे। लेकिन अच्छा लग रहा है कि आप सब बहुत ही अच्छे से रुचि पूर्वक व्याकरण और गोमटसार दोनों ही विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। ज्ञान की वृद्धि के लिए हमेशा अपना शुभ उपयोग बना रहे, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग रूप अपना उपयोग परिवर्तित हो जाए। जैसे पूज्य गणी ज्ञानमती माता के उपयोग को आपने देखा है कि वो हमेशा या तो पढ़ती हैं, या लिखती हैं, या प्रभु का नाम
फिर